Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So in today's video, we'll be covering up all the previous year questions of prelims regarding the balance of payment topic. So conceptually, we have covered all the possible and the important subheadings from the perspective of prelims examination. So we'll go in a reverse manner. 2022 से we have the question. So tight monetary policy US Fed Reserve की जो USA का central bank है, it could lead to capital flight. ओके सो लाइक इस पे बोलते जाओ साथ के साथ ही साइमल्टेनियसली हम नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते जाएंगे। तो हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, इनमें से कौन से करेक्ट है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस फेड रिजर्व मतलब कि रेपो रेट वुड बी इंक्रीज्ड। तो क्या इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हो रही है इंडियन मार्केट्स में से? दिव्या, नहीं हो रही है ये और आई थिंक हो एक रही है। सेकंड बाकी बात देख लेता हूँ। आउटफ्लो हो रहा है ना, कैपिटल फ्लाइट उसी को बोलेंगे हम, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट अगर मिल रहा है लोगों को तो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी ना ज्यादा यूएसए में। सो दिस इज ट्रू। दिस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आल्सो ड्यूरिंग द न्यूज़पेपर सेशन कि 2023 में नेट अगर हम बात करें एफआईआईज या फिर एफपीआईज, दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन मार्केट। सो कैपिटल आउटफ्लो हुआ है। रीजन उसके पीछे यही है, यूएसए की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है वो और ज्यादा गैप जो है वो इंक्रीज हुआ है। So that is in favor more of the US market. Second is capital flight may increase the interest cost of the firms with the existing external commercial borrowings. So whether this is true or false. कैपिटल फ्लाइट की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट के फर्म्स की इंक्रीज हो रही है जिन्होंने पैसा ऑलरेडी बोरो कर रखा है। ट्रू हो सकता है, थर्ड सेकंड वाला ट्रू सेकंड होगा। ट्रू है, क्योंकि जो जिन्होंने बोरो कर रखा है इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो जाएगी विद मोर कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वी कैन से कि जो अमाउंट ऑफ मनी है दैट गेट्स रिड्यूस, तो सप्लाई इज लेस, डिमांड अगर ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट गोज अप। थर्ड इज डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जो कि डेलिबरेटली किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक, डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। ये फॉल्स होगा हाँ ये फॉल्स। क्योंकि डी बाय This is false. So correct is 1 and 2. Okay, next question. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? So this is very simple. Price stability control करने के लिए which body is बोल responsible? रहे थे भैया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, नहीं, आरबीआई। ये किस रिजर्व बार भी बैंक होगा ऑफ इंडिया, आरबीआई। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। एमपीसीएस। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। तो बहुत डायरेक्ट है, इसमें कंफ्यूजन का कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स का है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मतलब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। कौन से फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से मार्केट डिमांड इंक्रीज हो सकती है? सो ओके, पहला है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो सब्स्टिट्यूट तो गुड है इंक्रीज करेगा डिमांड उसका, ठीक है, दिस इज ट्रू। क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो लोग वहाँ कम खरीदेंगे तो इसको ज़्यादा खरीदेंगे। हाँ ट्रू। फिर प्राइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंक्रीजेस तो नहीं कॉम्प्लीमेंट, होगा। हाँ ये नहीं होगा। एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। तो इस केस में क्या मार्केट डिमांड नहीं, इंक्रीज होगी नहीं ऐसे? होगा। हाँ नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है इंफीरियर तो। क्या होंगे? इंफीरियर गुड वो होते हैं बेसिकली, अगर इसको इकोनॉमिक सेंस में मैं बोलूँ, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप और बेटर क्वालिटी या हायर स्टैंडर्ड ऑफ हम्म गुड्स को बाय करना प्रेफर करोगे। तो उन गुड्स को हम इंफीरियर गुड बोलते हैं। जैसे इंफीरियर गुड में एक एग्जांपल ये भी आता है कोर्स सीरियल्स का, जो हम मिलेट्स की बात करते हैं ना, हम्म। हमेशा ये बोला जाता है कि इट इज पुअर मैन्स और पुअर पीपल्स फूड। सो वो एक इंफीरियर गुड हो गया। और फोर्थ फैक्टर है प्राइस फॉल ट्रू, ऑयल। हाँ तो ये ट्रू है। डिमांड तो पड़ेगा। हाँ इट मीन्स द करेक्ट इज 1 and 4। 1 and 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
Okay, the effect of devaluation of a currency is that it necessarily यहाँ पे कीवर्ड है कि ये तो होगा ही होगा अगर करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो क्या उसकी वजह से इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स? मतलब नेसेसरली क्या ये चीज होगी होगी अगर करेंसी डिवैल्यू? जरूरी नहीं है। एक बार सारे मतलब ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इंक्रीज, सारे दिख हाँ, इंक्रीज थे। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। तो नेसेसरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव होगा ही हाँ, होगा। तो एक काट तो ये तो हो थ्री गया, हटा दो। एलिमिनेट हो गया। तो ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है। तो तो वन वन तो सही है या इसका मतलब। टू, हाँ मतलब वन होगा। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए हम डिवैल्यूएशन करते हैं। चाइना जैसे डेलिबरेटली करता है इस चीज को। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद, या इसको आप डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में भी लेके चल सकते हो। क्या फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होती है जब मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होती है? नहीं होती। हाँ, फॉर उसको उसको ज़्यादा मिल रहा है इसको। ऐसे नहीं, $1 दो में अगर 80 अभी है, तो $1 में 100 का बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। डेप्रिसिएशन, राइट। तो वो हाँ, डिवैल्यूएशन की बात हो रहा है यहाँ पर। वैल्यू, तो वैल्यू तो ज़्यादा हो कम गया हो गई डिवैल्यूएशन। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। हाँ, वैल्यू डिक्रीज तो हो रही। कम हो गई कि आपको सपोज 100 रुपीज दे के आपको $1 मिलेगा। तो वैल्यू तो फॉल हो गई, डोमेस्टिक करेंसी लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए दिस वुड बी फॉल। उल्टा है इसका, हाँ। तो ओनली वन इज। इंडिया से देखना है भाई इसको। हम्म। Okay, 2020 का prelims questions with reference to the international trade of India at present, which are the following statements are correct? तो 2020 और उस टाइम के डेटा की बात हो रही है यहाँ पे। So इंडिया का जो merchandise exports है, they are less than its merchandise imports. So मेरे हिसाब से तो ये false होगा, क्योंकि again merchandise जो trade है वहाँ पे हमेशा हम deficit में रहते हैं। तो ओके, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आर लेस, हाँ तो ये लेस, हाँ true। वही। हाँ, हाँ, ट्रू। ये ट्रू होगा, डेफिसिट में होता है मर्केंडाइज जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस। India's imports of iron and steel chemicals, fertilizers, machinery, they have decreased in recent years. So this will have to नहीं, check. बाकी देखते हैं वैसे import of iron थर्ड steel. सही है। India's एक्सपोर्ट ज़्यादा सर्विस का। more than imports. हाँ, this is always true ओथ most भी of सही the है। times. India suffers from an करंट over. अकाउंट डेफिसिट। हाँ, true. So 134, 134। हाँ यही होगा। सो टू इज रॉन्ग, मतलब कि हमारा इंपोर्ट ये कम नहीं हुआ है रिसेंट ईयर्स में ऑफ आयरन स्टील केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी। सो विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड, मतलब ये टॉपिक वैसे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? So it is about investment measures. So quantitative restrictions on the imports by the foreign investors are prohibited. Quantitative restrictions on imports by the foreign investors ये गलत हो सकता है कि लिखते और दिखते हैं। prohibited है। हाँ, they apply to investment measures related to trade in both goods and services। हाँ तो नहीं, this इसमें ट्रेड होगा सिर्फ। सर्विस का इसमें आता है। मेरे हिसाब से है सर्विस, दोनों होना चाहिए इसमें। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है ना, सर्विसेज सेक्टर में भी तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो दिस शुड बी ट्रू। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सो ये फॉल्स होगा। सो C3 तो गलत है ही है, तो ट्रू, टू तो करेक्ट है। और फर्स्ट का चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बोल रहे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट्स है फॉरेन इन्वेस्टर्स और प्रोहिबिटेड, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को इसको भी समझने में। ये हम चेक कर लेंगे। 2018 prelims questions, which one of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in the news? So ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा था। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक to a merchant for accepting the payments through debit cards pertaining to इंसेंटिव नहीं है। the amount paid back by banks to their customers when they use the debit, ये नहीं है। The charge to a merchant by a ये है। bank ये होगा for accepting payments from his customers through the bank's debit cards. So इसको हम बोलते हैं merchant discount rate। और फोर्थ तो होगा ही नहीं, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। एक पिछला करो एक बार, बिफोर ट्रिम्स वाला। हम्म, यहाँ पर पहला वाला सही है। और ये गुड्स एंड सर्विस में नहीं नहीं होता, इसमें सिर्फ ट्रेड है सिर्फ। आर यू क्योंकि श्योर?
हम्म सो मतलब अच्छा, अगर दूसरा गलत होगा तो इसका मतलब थ्री करेक्ट है, लेकिन थ्री करेक्ट कैसे होगा? ट्रिम्स इज नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन। related to trade and goods not in services, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है टर्म्स में, दे डोंट रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट इज गवर्न बाय फेमा और बाकी सब। तो हाँ, तो फिर इसमें वन ये, हाँ, टू तो गलत हो गया। इट मीन्स वन एंड थ्री आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। सो द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल्स ऑयल इन द लास्ट 5 years। मेरे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि मतलब अराउंड क्लोज टू लाइक 90% हम इम्पोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स। Then government 19, I think it is 65% के around है. So it would be true. The government does not impose any customs duty on all the imported edible oils. Special case. ये मेरे सबसे false होगा. इस पे लिखा है not impose any customs duty on all the imported edible oils. So correct would be only one. Okay, recently, which one of the following currencies has been proposed to be added to the basket of RMB, IMS SDR? हाँ, और कौन सी कंट्री की करेंसी है ये? चाइना। Yes, okay. Okay, which of the following best describes the term import cover, sometimes seen in the news? नंबर ऑफ मंथ, मंथ It's के the अनुसार number of होता है एक months तरह of से, imports that could be डे को। paid for by a country's internationals. It is ratio नहीं है, it is the total value imports नहीं होते, ratio नहीं होता, तो बोलते this 9 मंथ का बचा हुआ है इम्पोर्ट का। हाँ तो इम्पोर्ट, दिस इज हाँ क्या, मतलब हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट कर इम्पोर्ट सकते हैं। कर सकते हैं। तो वो कवर हो गया, मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस बोल सकते हैं इसको। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, ये हमने बात करी थी क्या? प्रीरी परमिट, हाँ एक सेकंड, हम्म। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, एंड सी हो सकता है। हाँ, सी है, फ्रीली प्रीरी परमिटेड कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू टू अनदर अदर, करेंसी है भाई। वाइस वर्सा। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की हमने पूरा मतलब पूरा डिटेल में कवर किया टॉपिक। इंडिया में कैपिटल अकाउंट नहीं है कैपिटल अभी, अकाउंट मतलब कन्वर्टेबिलिटी है लेकिन पार्शियल है, अभी हंड्रेड पार्शियल है, हाँ परसेंट नहीं है। ठीक है। हम्म, हम्म, With reference to balance तो of payments, which of the following constitute the current account? तो components कौन कौन से current account के? Balance of trade, foreign assets, balance of invisible, special drawing rights. बताओ, ये हमने करा था कवर ये भी। बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है, ऑफिस हाँ, इसमें, बीओटी ये तो होगा। करेंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ इनविजिबल, मतलब हाँ। इस सर्विस का बात हो रहा है। हम्म। हम्म, तो आंसर क्या होगा इसमें? तो ऐसे एच तो नहीं होने वाला, हम्म। तो क्या? 1 and 3 होगा। फॉरेन एसेट्स कैपिटल अकाउंट का होता है। This is करंट अकाउंट में नहीं आएगा, right. भी उसी में। ठीक है, और एक दो और कंपोनेंट बताओ करंट अकाउंट के क्या होते हैं? रेमिटेंसेस, हाँ, तो रेमिटेंसेस, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये भी करंट अकाउंट का ही। ट्रांसफर पेमेंट, हाँ तो बीओपी ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, बताओ। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, गुड्स एक्सपोर्टेड तो नहीं होगा, बीओपी में तो सब आता है, हाँ, ये खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सब मिला बात कर करके, रहे हैं तो ये गलत एक्सपोर्ट होगा। लिखा हुआ है। हाँ, ये खाली पहला, कैपिटल मूवमेंट्स की बात कर हाँ रहा है, ये भी नहीं होगा, और ये खाली पहला भी नहीं होगा, ऑल इंपोर्ट इंपोर्ट और लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शंस बोल रहा है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन ये गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स पूछ रहा है अभी ये। एफडीआई होगा उसमें, टू होगा, रेमिटेंसेस नहीं होगा, तो थ्री एलिमिनेट हो नहीं गए। होगा, हाँ 3 होगा, तो 1 2 4 बचा। 1 2 4। फॉरेन लोन्स, रेमिटेंसेस इसमें करंट अकाउंट में आ गया। बोरोविंग्स हो गया, एफडीआई और एफपीआई।
Which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserves? ये इस टॉपिक का नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है उसको हम डिटेल में करेंगे, बट इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। फॉरेक्स आइटम करेंसी होगा, एसडीआर भी होगा, हम्म एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसमें ये होगा, बी होगा, फॉरेन हाँ बी होगा, बी होगा, एसेट्स, सॉरी हाँ। गोल्ड हो गया, गोल्ड भी होगा और एसडीआर होगा। एसडीआर हो गया। ओके, सो यही थे आज के सारे questions on BOP, and फिर from the next video we'll start with a new topic डिटेल तरीके से। आई होप कोई डाउट नहीं है, या इस टॉपिक पे कोई डाउट हो तो नो we can मनसी। take that up। ठीक है। Okay, so thank you so much for joining in Sarkari, and stay tuned for such detailed videos on GS3 economy series.